In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो नंबर 40 है, यानी इसमें हम रूल नंबर 40 सीखेंगे और इस रूल में हम पास्ट के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। मसलन हम मेहनत किया करते थे, यानी माजी में हमारी पास्ट हैबिट की बात हो रही है कि माजी में हमारी आदत थी कि हम मेहनत करते थे। इसी तरह वो मेरे साथ जाया करता था, यानी उसकी आदत ये थी कि वो मेरे साथ आ जाता था और हम चले जाया करते थे, या हम उनका इंतज़ार किया करते थे, यानी हमारी ये हैबिट थी। ये पास्ट का मामूल था और ये पास्ट के मामूल के सेंटेंसेस हैं, जैसा कि बच्चे सवेरे उठा करते थे। तो ये माजी की बात हो रही है। आजकल के तो बच्चे सवेरे नहीं उठते, लेकिन बहरहाल माजी में बच्चे सवेरे उठा करते थे। आइए सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाउ टू मेक द सेंटेंसेस। सब्जेक्ट के बाद हमने सिंपल यूज टू का इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, वैसे भी हमें पता है कि टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यूज टू इससे पहले हमने कोई हेल्पिंग वर्ब कुछ भी यूज़ नहीं किया, तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है सब्जेक्ट के बाद यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अगर सेंटेंस को हमने नेगेटिव करना होगा तो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट और डिड नॉट के बाद यूज्ड नहीं आएगा, यूज आएगा, यानी डिड नॉट यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। इसी तरह अगर हमने क्वेश्चन बनाना है तो डिड सब्जेक्ट से पहले डिड लगाएंगे, तो डिड की वजह से अंदर भी यूज आएगा, यानी उधर से यूज्ड का डी जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब भी सवालिया जुमला हो तो उसके आगे में हमने सवालिया निशान लाजमी जो है ना डालना होता है। आइए अब हम इसकी एग्जांपल्स को देखते हैं। हम मेहनत किया करते थे, यानी माजी में हमारा मामूल था वी यूज्ड टू वर्क हार्ड, वी यूज्ड टू वर्क हार्ड। वो मेरे साथ जाया करता था, ही यूज्ड टू गो विद मी, ही यूज्ड टू गो विद मी। हम उनका इंतजार किया करते थे, वी यूज्ड टू वेट फॉर देम, वी यूज्ड टू वेट फॉर देम। बच्चे सवेरे उठा करते थे, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट अप अर्ली, द चिल्ड्रन यूज्ड टू गेट अप अर्ली। सो यू मस्ट हैव नोटेड कि ये सारे जो हमने चार जुमले पढ़े हैं ये मामूल को जाहिर करें, और मामूल भी क्या है, माजी की, पास्ट की बात हो रही है, यानी माजी में ये काम हुआ करता था, लेकिन यानी वो माजी की बात है, अब ऐसा नहीं होता। मैं सबका साथ दिया करता था, यानी मेरा मामूल था कि मैं लोग जो हर एक का साथ देता था। आई यूज टू स्टैंड बाय एवरीवन, स्टैंड बाय होता किसी का भी साथ देना, तो आई यूज टू स्टैंड बाय एवरीवन। नानी कहानी सुनाया करती थी, ये भी माजी का किस्सा बन गया। पहले ये था दादी नानी बच्चों को इकट्ठा करके रात को कहानी सुना लेती थी, लेकिन अब तो बेचारी शायद नानी दादी को कहानी भी भूल गई है, तो ये माजी की बात हो रही है। तो ग्रैंड माँ यूज टू टेल अ स्टोरी, ग्रैंड माँ यूज टू टेल अ स्टोरी। वो बहाने नहीं बनाया करता था, ही डिड नॉट यूज टू मेक एक्सक्यूजेस। मेक एक्सक्यूजेस होते बहाने बनाना, लेकिन चूंकि जुमला नेगेटिव बन गया इसलिए हमने डिड नॉट के साथ यूज यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज किया, सिंपल पास्ट टेंस बनाया, ही डिडंट यूज टू मेक एक्सक्यूजेस। हम वक्त ज़ाया नहीं किया करते थे, वी डिडंट यूज टू वेस्ट टाइम, यानी वी डिड नॉट यूज टू वेस्ट टाइम, डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म यूज की हुई है। अच्छी। हम झूठ नहीं बोला करते थे, वी डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई, वी डिड नॉट यूज टू टेल अ लाई। क्या बच्चे बारिश में नहाया करते थे, डिड द चिल्ड्रन यूज टू बेद इन द रेन। अच्छा देखें, बेद के साथ हमने ई का भी इजाफा किया और ये बेद बोला जाएगा, यानी खुली जगह पर नहाना, बारिश वगैरह में नहाना। डिड द चिल्ड्रन यूज टू बेद इन द रेन। क्या वो पैदल स्कूल जाया करते थे, डिड दे यूज टू वॉक टू स्कूल, डिड दे यूज टू वॉक टू स्कूल। क्या आप उसे तंग किया करते थे, डिड यू यूज टू टीज हिम, डिड यू यूज टू टीज हिम। सो यू मस्ट हैव नोटेड इन ऑल दीज सेंटेंसेस हमने पास्ट के मामूल के लिए, यानी जो पास्ट रूटीन है उसके लिए हमने यूज टू का यूज़ किया है, लेकिन जब नेगेटिव या क्वेश्चन बनाया तो फिर हमने डिड का इस्तेमाल किया और डिड के साथ यूज़ यानी फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया है नेगेटिव और क्वेश्चन के अंदर।
So I think that's enough for today. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.